गुना हादसे में जो लोग बच गए हैं वो अभी भी उस भयंकर हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं। अस्पताल में घायल हुए लोगों से हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने बात की। गुना में हुए बस हादसे के बाद सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम उसी वार्ड में मौजूद है जहां घायलों को इस वक्त रखा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर कुछ देर पहले पहुंचे थे। तमाम घायलों से उन्होंने मुलाकात की। हर संभव मदद करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन यहाँ पे निर्देश भी दिए हैं मोहन यादव ने कि हर संभव मदद की जाए। जो उस समय बस में मौजूद थे, जो घायल थे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे थी और क्या उस समय का दृश्य था। सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है। मोहन जी, कैसे ये घटना हुई थी? आप कहाँ थे उस समय बस में? बस में जो सीट वाली जो गेट वाली साइड में था मैं, तो अचानक से मतलब डंपर ये भिड़ंत हुआ, ये दिखा। इसके बाद में पता नहीं चला फिर मुझको। फिर इसके बाद में मेरे पास आग ही आ गई। फिर मैं जल्दी निकला। 4-5 लोग मेरे पास ऊपर डले थे, वो पता नहीं कैसे हो गए। तो मैं बहुत जल्दी निकला। निकलने के बाद मैंने इधर वाला कांच फोड़ा, फिर इधर वाला भी कांच फोड़ा। इधर से आग आ गए, फिर इधर कांच फोड़ा, फिर ऊपर वाला चद्दर फोड़ के फिर मैं निकला एकदम। कुछ लोग उधर से निकल गए फिर। तो ये हुआ अचानक ही। अच्छा, जो दरवाजे होते हैं बस के, क्या वो दब गए थे? दब गए थे वो। अच्छा, इतनी जल्दी आग पकड़ी गाड़ी ने, वो कैसे? आपने कुछ कुछ पता नहीं चला। बहुत जल्दी आग पकड़ी गई गाड़ी में, टाइम ही नहीं लगा उसको। पलटी उसी टाइम आग पकड़ ली उसने। अच्छा, लोग कितने उस समय बस में थे? उसमें 50 लोग करीब सवारियां थी। जरूरत क्षमता से ज्यादा थी, कैसा कुछ लग रहा? नहीं, लगभग बराबर ही थी सवारियां। तो बैठी हुई थी सारी, तो वही सवारियां थी। बस की स्थिति कैसी थी? बस खटारा थी वो। बस क्या सिकरबार है वो, ठीक नहीं थी बस जी। तो जब आप बाहर निकले, जब आप बस से बाहर निकले होंगे, तो आपने देखा हो किस तरह का समय? ज्यादा वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी, रो रहे थे बहुत सारे लोग, तो परेशान हो रहे थे। किसी के चोट आ गई, किसी के पैर टूट गया, तो बाहर डले हुए थे। फिर काफी देर बाद एम्बुलेंस पहुंचा। बहुत देर बाद पुलिस भी बहुत देर बाद पहुंची। मेरे सामने पुलिस नहीं पहुंची थी। एम्बुलेंस पहुंचा, फिर उसमें हमारे लिए रखा गया। फिर हम आ गए हॉस्पिटल के लिए। तो फायर ब्रिगेड तो पहुंची भी नहीं थी वहाँ पे समय पर। कोई शासन की कोई वो नहीं रहा। बस के अंदर उस समय किस तरह का नजारा था? क्या कि बहुत भयानक तरीके से, मतलब बस में आग लगी ना, तो बहुत ज्यादा वो हो गया उसमें। सीएम साहब आए थे, आश्वासन दिया है? हाँ, सीएम साहब आए थे, मेरे पास भी आए थे। बस ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, बस ये बोल के चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुशवाहा। बस में थे उस समय, किस तरीके के घटना थी? वो कहाँ थे उस समय आप बस के अंदर? बस के अंदर मैं फर्स्ट सीट पे ही बैठा था, ड्राइवर के पास में ही। वो मैं पीछे की साइड मुंह करके बैठा हुआ था। मुझे इतना पता नहीं कि ट्रक अड़ा है इसमें। बहुत बाद में देखा है मैंने कि इसमें ट्रक अड़ा है। मुझे तो ऐसा लगा था एकदम एक्सीडेंट हुआ, और आंखें बंद मेरी। और जैसे ही हम बाहर निकले तो उठ के मतलब मैंने सही सुरक्षित पाया मुझको। तो पहले मैंने इनको सबको निकालने की कोशिश की, जितने निकले उनको निकाल दिया, और पीछे से जाके और सबको भी निकाला। फिर उसके बाद जाके उसमें आग लगी बहुत तेज। तब जाके मैंने देखा कि इसमें ट्रक अड़ा था। जाके देखा ट्रक ड्राइवर भी मुझे नहीं देखा, उसमें वो मर गया था अंदर चिमट के। बस। आप बस से बाहर कैसे निकल पाए? बस से बाहर शीशे के पास में बैठा था मैं। फ्रंट शीशा रहता ना, उसके सामने वाली सीट पे ही था। जैसे ही टकराई, शीशा फूटा और हम बाहर, 3 लोग बाहर निकल गए थे। कितने लोगों को निकाला आपने? 4-5 लोगों को तो आगे से निकाला था, और 3 लोग पीछे से निकाले थे मैंने। अच्छा, ये बताइए मुझे, उस समय बस की स्थिति क्या थी जब आपने देखा? जब बस की स्थिति 2 मिनट तक तो शांति, 2 मिनट के बाद तो आग में लपट्टे खा रही थी बस। जो लोग कुछ निकले, सरदार जी ने भी निकाले 2-3 लोगों को, वो वहां पड़े, वो जल गए, उनने भी निकाले। और मैंने भी पीछे से बहुत मदद की। सरदार जी सबसे पीछे आए थे, मैं भी उतर के आ गया था। उसके बाद सरदार जी निकल के आए थे। बस की स्थिति कैसी थी? जब उसके हाल कैसे थे? खटारा बस थी या? बस खटारा थी पूरी तरीके से। लाइट भी कम थी उसमें, और सीट वगैरह भी सही नहीं थी। मतलब पूरी कंडीशन बस की बहुत तेज खराब थी। मैंने 2 साल में पहली बार बस में सफर किया था। अच्छा, ये बताइए कि जब ये घटना हुई थी, उस दौरान आप जब बस से बाहर निकले थे, तो बहुत जल्दी बस में आग पकड़ ली गई थी। क्या लगता है कि इसके पीछे के कारण लग रहा है? कोई ज्वलनशील पदार्थ अंदर रखा हुआ था? ज्वलनशील पदार्थ नहीं था। बस मतलब एक्सीडेंट होने के बाद, पलटने के बाद भी बस बंद नहीं हुई थी। इंजन बंद नहीं हुआ था
इंजन पलटने के बाद डीजल वगैरह टैंक फॉल्ट हुआ, उसका डीजल टैंक से आग पकड़ी थी, इतना मुझे याद है। हाँ, डीजल टैंक से आग निकली, चिंगारी निकली, फिर डीजल टैंक थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो गया था। बच्चे वगैरह कितने थे उसमें, और बच्चों का और उसमें उस समय जब कितने लोग थे बस में जब ये हादसा हुआ? बच्चे तो पता नहीं, लगभग 40 लोग थे उसमें। 40 लोगों में से कुछ तो निकल गए थे, कुछ अपने आप निकल गए, कुछ फंसे हुए थे, उन्हें हमने निकाला। तो दो लोग थे, एक दोस्त था मेरा, एक मैं था। सीएम साहब आए, क्या बात हुई है? सीएम साहब आए थे, बोल गए सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। लापरवाही मानते हैं आप? बस की स्थिति ये थी, आरटीओ स्थिति में पूरी लापरवाही थी। ड्राइवर भी नशे में था और कंडक्टर भी नशे में था, ये मेरा कहना है। कंडक्टर ने झगड़ा भी किया था एक ग्राहक के साथ, एक सवारी थी उसके साथ झगड़ा भी किया था किराया लेने में। जब घटनाएं होती हैं तो लोग एक दूसरे को बचाते हैं। 2 लोगों से हमने बात की जिन्होंने कई लोगों की जानें भी बचाई, अपनी खुद की तो जान बचाई, साथ में 4 से 5 लोग इनकी वजह से बच पाए। बड़ा बयान यहाँ पे साफ तौर पर यह है कि जब ये बस चलाई जा रही थी उस समय जो ड्राइवर था वो नशे में था और उनका विवाद भी वहां मौजूद पैसेंजर्स से हुआ था। 13 लोगों की जानें इस घटना में जा चुकी हैं, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज यहाँ चल रहा है। हम उसी वार्ड में खड़े हुए हैं जहाँ इस समय सभी पेशेंट भर्ती हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने सभी से बातचीत की और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इनका अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। लेकिन इस घटना के पीछे जो असल वजह बताई जा रही है, लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, इसको लेकर कब तक कार्रवाई होगी और कब इस तरह के